हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज assertion specific heat capacity is the cause of formation of land and sea breeze. The reason is the specific heat of water is more than land. अब सपोज ये हमारा लैंड है, दिस इज द लैंड, और ये हमारा हो गया ओशन, और ये ओशन हो गया. अब होता क्या है कि जब दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी दोनों पर बिल्कुल बराबर पड़ेगी. ये सूरज की रोशनी आ रही है, हमने सूरज की रोशनी ऐसे बना दी, ये सूरज की रोशनी आ रही है. ऑलराइट, अब सूरज की रोशनी लैंड और सी दोनों पर बिल्कुल बराबर पड़ेगी. अब इसमें होता क्या है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड, यानी जो ये लैंड वाला पोर्शन, इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है तो उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाता है. और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चूंकि ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम राइज होता है, जिसकी वजह से यहां टेम्परेचर हाई हाई और यहां टेम्परेचर लो हो जाता है. और ऐसा होने की वजह से क्या होगा, सी से लैंड की तरफ ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्वियसली, और इधर से गर्म हवा समंदर की तरफ चली जाएगी. तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज. लेकिन जब रात होती है तो रात में चूंकि सूरज ढल चुका होता है और पानी का टेम्परेचर बढ़ चुका होता है, अब चूंकि इसका स्पेसिफिक हीट कम है तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा. तो शाम के टाइम में ये हो जाता है लो टेम्परेचर पर और ये हो जाता है हाई, तो फिर हवा का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लैंड ब्रीज. तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज, ये बात बिल्कुल सही है. और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन लैंड, ये बात भी सही है, और यही हमारे आदर्शन को एक्सप्लेन करता है. हमारा आंसर हो जाएगा 1. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.